जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर लियो असेंडेंट फरवरी 2024। सिंह लगन के जातकों के लिए फरवरी माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 5 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका सिंह लगन है, जो कि अग्नि तत्व लगन है, स्थिर लगन है। विशिष्ट आपके ऊपर प्रभाव ये रहता है कि आप कहीं ना कहीं फिक्स नेचर वाले हो जाते हैं। स्थिरता आप में काफी अधिक पाई जाती है। अग्नि तत्व एक्शन के मोड में रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहना है, डिजायर बनी रहती है, इच्छा शक्ति प्रबल होती है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को लेकर विशेष आप ज्यादा विचारणीय रहते हैं। सूर्य से प्रभावित होते हैं, ऊर्जावान रहते हैं, नेतृत्व करने की क्षमता काफी अच्छी रहती है, स्वतंत्र विचारधारा के साथ जीवन जीने का प्रयास विशेष आप करते हैं। दिल के अच्छे होते हैं, थोड़ा ईगो इश्यू के कारण थोड़ा परेशानी संबंधों के अंतर्गत बनी रहती है। विशेषतः फरवरी माह के अंतर्गत लगन के मालिक जो कि सूर्यदेव बनते हैं, मकर राशि के अंतर्गत षष्ठम भाव में गोचर करेंगे 13 फरवरी तक। तो लगन के मालिक का षष्ठम भाव के अंतर्गत जाना ये अच्छी स्थिति भी है और खराब स्थिति भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंपैक्ट देखने को मिलेंगे। पॉजिटिव इंपैक्ट ये रहेंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आप अपने शत्रुओं पर हावी होते हुए नजर आएंगे। जो व्यक्ति किसी तरीके से कंपटीशन जीतना चाहते हैं, किसी भी तरीके से, चाहे वो शत्रुओं को पराजित करना चाहे, क्या कोई गवर्नमेंट से एग्जाम हो, कोई वो देना चाह रहे हो, या किसी भी तरीके का इंटरव्यू हो, या किसी भी तरीके की प्रतियोगी परीक्षा, या किसी भी तरीके का एग्जाम हो, तो वहां पर आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। मतलब उस दृष्टि से तो ये समय काफी अच्छा है। चाहे कोई कोर्ट केस चल रहा हो तो वहां पर भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। मतलब कि शत्रुओं पर आप हावी होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा जब हमारे समक्ष हमारे शत्रु आते हैं तो हमें लड़ना पड़ता है, फाइटिंग करनी पड़ती है, या हमारे समक्ष कोई परीक्षा आती है, एग्जाम आता है, तो वहां पर भी हमें कहीं ना कहीं क्या है, संघर्ष करना पड़ता है। तो ये थोड़ा समय 13 फरवरी तक आप इस तरीके का देखोगे। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है, और इस समय में थोड़ा बुखार हो जाना, फीवर होना, ये स्थिति, या सर दर्द की शिकायत हो जाना, ये थोड़ा स्थिति आप देख सकते हैं। तो थोड़ा इस दृष्टि से यहाँ पर विचारणीय रहेगा। मामा मौसी के साथ थोड़ा वाद विवाद हो सकते हैं, और 13 फरवरी तक थोड़ा संभल कर चलना है। इसके बाद देखिए, सूर्य का गोचर 13 फरवरी के बाद 14 मार्च तक कुंभ राशि के अंतर्गत सप्तम भाव में गोचर करेंगे। क्योंकि देखिए, लगन पर आपके फरवरी माह के आरंभ में ही गुरु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, मंगल की भी आपकी दृष्टि। ये बात तय है कि इस महीने थोड़ा गुस्सा तो ज्यादा रहेगा, या एनर्जी के मोड में रहेंगे। काफी एनर्जेटिक आपकी पर्सनैलिटी रहेगी इस माह। वैसे ही आप सिंह लगन है, मंगल की 8वीं दृष्टि भी पड़ेगी, और कुछ हद तक थोड़ा ध्यान रखना है कि अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान खासकर 13 फरवरी तक रखना ही पड़ेगा। मंगल की 8वीं दृष्टि भी लगन पर है, कहीं ना कहीं स्वयं को नुकसान पहुंचाने वाली है। कुछ ऐसा कर बैठना जिसके कारण, मतलब कुछ खान पान गलत कर लिया आपने, गलत चीजों को खा लिया, तो कहीं ना कहीं खुद का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। प्रबल संभावना 13 फरवरी तक देखने को आपको मिल सकती है। इसके बाद जैसे ही सूर्य का प्रभाव सप्तम में आएगा, कहीं ना कहीं पद प्राप्ति की ओर आप अग्रसर होते हुए नजर आएंगे। और दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत ये स्थिति रहेगी, थोड़ा आप अपने लाइफ पार्टनर को प्रेशराइज कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं मिलन का भी समय है। ये समय अच्छा है। 13 फरवरी के बाद यदि आप अविवाहित हैं तो ये लाइफ पार्टनर मिलने का समय रहेगा। कहीं ना कहीं आपको आपका लाइफ पार्टनर, जीवन साथी मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। 13 फरवरी के बाद जो व्यापारिक वर्ग के लोग हैं, उनका ज्यादा ध्यान व्यापार की तरफ जाएगा, या जो व्यापार आरंभ करना चाहते हैं, बहुत सारे व्यक्ति इस समय के अंतर्गत सिंह लगन के अगर आप हैं तो कहीं ना कहीं दशा अगर आपको मिल रही है, कुंडली में योग अगर इस प्रकार के व्यापार आरंभ करते हुए नजर आएंगे, तो व्यापारिक दृष्टि से अच्छा समय रहेगा। पार्टनरशिप होती हुई नजर आएगी इस माह के अंतर्गत, खासकर 13 फरवरी के बाद आपको, तो पार्टनरशिप की दृष्टि से भी अच्छा है।
और लाइफ पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं आप घूमने जा सकते हैं, तो वो भी इस स्थिति के साथ यहाँ पर अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा आप दबाव बनाए रखेंगे लाइफ पार्टनर पर, जीवन साथी पर, ये भी संभावना यहाँ पर देखने को मिलती है। क्योंकि ये सूर्य शनि के साथ, जो कि शनि सप्तम भाव के भी स्वामी है और लाभ इच्छा पूर्ति भाव के भी स्वामी बनकर बुध बैठे हैं, तो ये बात तय है कि व्यापार की दृष्टि से, व्यापारिक वर्ग की अगर आप देखते हैं तो वहां पर बहुत अच्छा लाभ आप अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। पार्टनरशिप में लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, पार्टनर्स का सहयोग साथ और वहां से लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर आप अविवाहित हैं तो लाइफ पार्टनर मिलता हुआ दिखाई देता है। अगर आप विवाहित हैं तो लाइफ पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने का भी या परस्पर समय बिताने का समय आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, और वहां से भी इच्छा पूर्ति होती हुई नजर आएगी। वहां पर भी आपका लाभ आपको 13 फरवरी पर मेन फोकस आपका यहाँ पर देखने को, आपको इन क्षेत्रों में देखने को आपको मिल जाएगा। वहीं 13 फरवरी का सूर्य की दृष्टि क्योंकि लगन पर है, तो कहीं ना कहीं स्वाभिमान में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, नेतृत्व करने की क्षमता में विकास होगा, स्वतंत्र विचारधारा के साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई होता हुआ नजर आएगा। जो स्वास्थ्य के यानी हम 13 फरवरी से पहले बता रहे थे, वही 13 फरवरी के बाद कहीं ना कहीं आप अपने हेल्थ को लेकर भी कॉन्शियस रहेंगे, मतलब कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ भी अच्छी होती हुई दिखाई देगी। आप अपने आप को काफी एनर्जेटिक महसूस करेंगे, काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे। तो अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करते हुए आप अपने कर्म स्थान के अंतर्गत आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं। वहीं मंगल का प्रभाव जो रहेगा पूरे महीने, मंगल मकर राशि के अंतर्गत षष्ठम भाव में गोचर करेगा उच्च अवस्था के अंतर्गत। ये मंगल क्योंकि आपका चतुर्थेश भी है, भाग्य का स्वामी बनकर भी छठे भाव के अंतर्गत आया है। अब यहाँ पे शुरुआती पहले 13 दिन देख लीजिए, क्योंकि ये मंगल 13 दिन सूर्य और मंगल का योग छठे भाव में बनेगा, लग्नेश और चतुर्थेश बनकर। तो हाँ, ये स्थिति हो सकती है आप अपनी मदर को लेकर, माता को लेकर आप कहीं ना कहीं हो सकता है किसी तरीके के रोग, मतलब किसी तरीके के रोग में, शत्रु में, या प्रॉपर्टी को लेकर भी, क्योंकि चतुर्थेश प्रॉपर्टी भी है, तो प्रॉपर्टी को लेकर भी किसी वाद विवाद की स्थिति के अंतर्गत आ सकते हैं। तो मदर को लेकर आ सकते हैं, हो सकता है मदर का हेल्थ का इश्यू हो, तो जिसके कारण डॉक्टर के पास जा रहे हैं आप, कहीं ना कहीं मेडिसिन दिलवा रहे हैं, मेडिकल की चीजों से इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, तो ये भी स्थिति हो सकती है। क्योंकि धन भाव के में केतु बैठे और धन भाव के स्वामी भी बुध आपके षष्ठम भाव में शुरुआती 20 दिन तो दिखते हैं 20 फरवरी तक, तो शुरुआती जो हम 13 फरवरी तक का बता रहे हैं इसमें, क्योंकि सभी ग्रहों को मिलाकर ही प्रेडिक्शन रहता है, ये बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर शुरुआती 13 दिन तक ऐसे दिख रहे हैं कि या तो खुद की हेल्थ को लेकर, परिवारजन को लेकर, या फिर मदर को लेकर, या प्रॉपर्टी को लेकर कहीं ना कहीं, क्योंकि धन का भी व्यय होता हुआ, मतलब धन भी गलत जगहों पर जाता हुआ दिखाई देता है। धन रोग ऋण शत्रुओं पर, इन पर खर्च करते हुए यहाँ पर जाता हुआ दिखाई देता है। ये स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं आप। क्योंकि मंगल यहाँ पर बलवान होता है और बलवान होकर बैठा है, तो आप ही हावी रहेंगे, जा रहा है लेकिन वहां पर विजय होकर आएंगे, जीत कर आएंगे। तो ये भी स्थिति हो सकता है कि कुछ आपका लगे, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको विजय भी मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर ये भाग्य का स्वामी भी है। ये नौकरी वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर नौकरी से पैसा मिल सकता है। जो डॉक्टर हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा, मेडिकल फील्ड से यहाँ पे बहुत अच्छा, या मेडिकल की लाइन में आप कुछ भी काम कर रहे हैं, वहां से आप बहुत अच्छा धन अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। ये समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कि ये भाग्य का स्वामी बनकर मंगल उच्च का हुआ है, नौकरी में उच्च स्थिति के अंतर्गत जाना। वैसे भी सूर्य और शनि का परस्पर भी आगे संबंध बन जाएगा, तो लेकिन उच्च पद की अगर हम बात करें, उच्च पद प्राप्ति भी होने की प्रबल संभावना है इस माह के अंतर्गत। वो कब हो सकती है? वो हो सकते है 13 फरवरी के बाद। ऐसा क्यों? क्योंकि 13 फरवरी के बाद सूर्य देव सप्तम भाव के अंतर्गत सप्तमेश के साथ हैं, लाभ और इच्छा पूर्ति भाव के स्वामी बुध के साथ हैं, जो कि पद प्राप्ति का स्थान है सप्तम भाव। ये स्थिति दिखती है, और भाग्य का स्वामी नौकरी में उच्च का हो रहा है, तो जॉब प्लेस पर नौकरी के अंतर्गत आपको उच्च पद प्राप्ति के प्रबल योग इस माह के अंतर्गत देखने को अवश्य प्राप्त होंगे, खासकर 13 फरवरी के बाद। क्योंकि 13 फरवरी से 14 मार्च तक का समय जो ये समय है बहुत उत्तम यहाँ पर देखने को मिलता है, और खासकर 7 मार्च तक ज्यादा, क्योंकि बुध का भी साथ यहाँ पर बना रहेगा। तो ये एक अच्छी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। ये बात तय है कि अगर किसी तरीके का शत्रु बाधा वगैरह सब पर आप फाइट करके विजय प्राप्त करते हुए नजर आएंगे, अच्छी स्थिति दिखती है। वहीं मंगल की जो चौथी दृष्टि रहेगी भाग्य भाव पर, और भाग्य भाव में खुद पंचमेश गुरु है। आप अगर हायर लर्निंग्स की ओर जा रहे थे,
धर्म कर्म से संबंधित कुछ काम करने जा रहे थे, पिता से संबंधित, गुरु से संबंधित कुछ काम करने जा रहे थे, ये समय कहीं ना कहीं आपके लिए श्रेष्ठ है। आपको वहां से सुख की प्राप्ति होगी, वहां से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, भाग्य का आपको साथ मिलेगा और उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी कि हायर एजुकेशन के लिए अंतर्गत हायर लर्निंग्स आपकी होती हुई नजर आएगी। धर्म कर्म का ज्ञान या जिस भी फील्ड के अंतर्गत है वहां पर कुछ स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो वहां पर भी आपके लिए फायदे की स्थिति यहाँ पर देखने को आपको मिल रही है। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी 12वें घर पर, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि दान पुण्य कर्म करते रहेगा, नहीं तो पैसा गलत जगहों पर चला जाएगा, रोग शोक दुख वगैरह या किसी भी तरीके की गलत जगहों पर धन खर्च हो सकता है। क्योंकि आर्थिक दृष्टि से तो देखिए लाभ तो मिल रहा है लेकिन धन का खर्चा भी हो रहा है, गलत जगहों पर धन भी जा रहा है। तो डिपेंड करता है, एक तो पहली बात निर्भरता ये भी रहती है कि आप धन कहाँ से कमा रहे हैं, इस बात पर भी निर्भर करता है। क्योंकि यहाँ पर केतु का संबंध है द्वितीय छठे भाव के अंतर्गत जाएंगे तो थोड़ा यहाँ पर दिक्कत दे सकता है धन की दृष्टि से। लेकिन हाँ, जो जॉब नौकरियों में है उनको लाभ भी रहेगा, और साथ ही जो व्यक्ति वकील हैं उनको भी लाभ रहेगा, डॉक्टर हैं उनको भी लाभ रहेगा, फायदा रहेगा। ठीक है, तो लेकिन क्या है कि अगर आप अपने धन का, क्योंकि मंगल की दृष्टि 12वें घर पर भी है, अगर धन को कहीं डोनेट करते हैं, दान पुण्य कर्म में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए फायदे में रहेगा, आपका धन अच्छी जगहों पर इस्तेमाल होगा। या जो व्यक्ति बीमार हैं, रोगी हैं, उनके लिए आप कुछ धन का खर्च करें तो वहां पर भी आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि लगन पर रहेगी, थोड़ा अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखना। ऊर्जावान काफी दिख रहेंगे लेकिन उस ऊर्जा का सदुपयोग करते हुए दिखाई देना, ये बात का आपको ध्यान रखना। अच्छे कर्म कार्य के अंतर्गत उस ऊर्जा को, आपको एनर्जी को लगाना है, ये भी स्थिति इस माह आपको देखने को मिल जाएगी। फीवर वगैरह आता है तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पानी की पूर्ति अपनी पूर्ण रूप से करना, पानी पीते रहना, नहीं तो यहाँ पर थोड़ा गर्मा गर्मी थोड़ी ज्यादा रहेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बुध का जो गोचर रहेगा वो 20 फरवरी तक मकर राशि के अंतर्गत, जैसा कि मैंने बताया धन और आय के स्वामी बनकर छठे में, तो नौकरी वालों के लिए तो बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगी। बेरोजगार व्यक्ति को नौकरी के प्रबल योग इस माह के अंतर्गत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप बहुत समय से परेशान थे कि जॉब नहीं लग रही है, नहीं लग रही है, नहीं लग रही है, ये माह आपके लिए बहुत अच्छा है। इस माह प्रयत्न करिएगा, बिल्कुल आपको 101% आपकी नौकरी लग जाएगी। बहुत अच्छे योग इस समय के अंतर्गत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बुध के प्रभाव कुंभ राशि के अंतर्गत जैसे 20 फरवरी का सप्तम भाव में जाएंगे तो हमने बताया पार्टनरशिप, वहां से आपको लाभ, विवाह इत्यादि में लाभ, और विवाह के अंतर्गत भी अगर आपको लाइफ पार्टनर मिलता है, अगर आप अविवाहित हैं तो लाइफ पार्टनर मिलता है, तो वो भी कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टि से संपन्न आपको देखने को मिलेगा, उसमें प्रबल लाभ आपको देखने को मिल सकता है, ये भी स्थिति। वहीं बुध की दृष्टि लगन पर भी रहेगी, बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, बिजनेस आइडियाज अच्छे अच्छे आएंगे आपको, और कहीं ना कहीं आप अपनी वाणी के माध्यम से लोगों को प्रभावित करते हुए या अपने काम अपना लाभ भी और साथ साथ और लोगों का, दुनिया का भी लाभ आप करवाते हुए नजर आएंगे। उस दृष्टि से भी ये समय आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। वाणी के हिसाब से यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि वाणी भाव पर केतु का भी गोचर है, तो थोड़ा बहुत सारे कामों का ध्यान रखिएगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है उसको थोड़ा 2 बार देख लीजिए, और यह लिख कर करिए, राइटिंग के माध्यम से करिए, तो वहां से आपको ज्यादा अच्छा फायदा देखने को मिल सकता है। उसके बाद देखिए शुक्र का जो प्रभाव रहेगा 12 फरवरी तक धनु राशि के अंतर्गत, शुक्र जो कि कर्म भाव के स्वामी बनते हैं, पराक्रम भाव के स्वामी बनते हैं, पंचम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे, और उसका डिस्पोजिटर गुरु भी नवम भाव में। ये बात तो तय है कि कहीं ना कहीं कुछ कर्म 12 फरवरी तक, अगर आप बच्चे से संबंधित कुछ कर्म, संतान संबंधित कुछ कर्म करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। वैसे तो गुरु की दृष्टि, नवी दृष्टि, भाग्य की दृष्टि पंचम भाव पर है। इस समय कहीं ना कहीं सीखने का भी दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ न्यू प्रोजेक्ट पर काम करना, नया कुछ सीखना। एक होता है कि व्यक्ति बहुत लंबे समय तक एक ही काम को कर रहा है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं क्योंकि कर्म का स्वामी भी अपने सिस्टम जा रहा है, ये कुछ बदलाव बता रहा है कि काम में कुछ बदलाव किया जाए, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए, कुछ नया सीखा जाए, और नया सीखकर पब्लिकली परफॉर्म किया जाए। तो ये समय कहीं ना कहीं पब्लिकली परफॉर्म करोगे, यहाँ से नेम एंड फेम भी मिलेगा आपको, और कहीं ना कहीं कुछ नया सीखने का, नया करने का ये भी टाइम यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। निसंतान है, संतान प्राप्ति के लिए उत्तम योग इस माह के अंतर्गत, खासकर जैसे कि हमने बताया 12 फरवरी तक, तो बहुत ही अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को बनती है। क्योंकि कर्म का स्वामी, कर्म आप बच्चों से संबंधित करते हुए नजर आएंगे। बच्चों के कपड़े खरीदने हो, बच्चों से संबंधित कुछ भी निर्णय लेना हो, तो यहाँ पर अगर आपके संतान है, संतान संबंधित किसी तरीके का आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए
खर्च करना चाहते हैं, कुछ कर्म विशेष कर्म करना चाहते हैं, कुछ विशेष जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, तो इस समय के अंतर्गत कुछ एक्शन आप लेते हुए नजर आएंगे, वो भी संबंध यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस समय कुछ कर्म आपके विशेष कर्म संतान को लेकर है, प्रेम संबंधों के अंतर्गत भी कुछ आप विशेष करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये भी स्थिति कहीं ना कहीं प्रेमी अथवा प्रेमिका की तरफ से विशेष स्नेह भी आपको, प्रेम भी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। उस दृष्टि से भी ये समय काफी अच्छा देखने को आपको मिल जाएगा। आपकी खुद की लर्निंग की दृष्टि से तो अच्छा है ही, तो वो भी स्थिति देखने को मिलेगी। विशेष से शुक्र की दृष्टि लाभ भाव पर आपको लाभ और प्रॉफिट दिलाने वाली, आपको फायदा दिलाने वाली रहेगी, उस दृष्टि से भी समय आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं शुक्र का गोचर 12 फरवरी के बाद जैसे ही मकर में जाएंगे, तो ये आपका कर्म का स्वामी जब छठे में जाएगा अपने से नवम भाग्य भाव में, तो हमने बताया ही है, सारे ग्रहों के योग बता रहे हैं कि नौकरी वगैरह की दृष्टि से आपके लिए अच्छा समय है, या किसी तरीके का कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, शत्रु बाधा हो रही है, वहां पर आपको फायदा लाभ आपको देखने को मिलेगा। वहीं शुक्र की दृष्टि 12वें घर पर भी रहेगी छठे भाव से, तो यहाँ पर यह भी संबंध देखने को मिलेगा कि आप कहीं ना कहीं लग्जरियस चीजों पर भी खर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं, उस दृष्टि से भी समय देखने को आपको मिल सकता है। देखिए इस समय के अंतर्गत क्योंकि चतुर्थ का मालिक बनकर भी मंगल आपके षष्ठम भाव के अंतर्गत है, तो माता की तबियत तो खराब थी ही, मतलब मदर की हेल्थ को लेकर मदर के कारण स्ट्रगल आ सकता है, संघर्ष आ सकता है, झगड़े की स्थिति बन सकती है मदर के कारण, ये भी स्थिति, या लाइफ में संघर्ष की मदर की हेल्थ का इश्यू है जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी स्थिति यहाँ पर बन सकती है। प्रॉपर्टी के कारण वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, कोर्ट केस इत्यादि का संबंध आ सकता है, तो वो भी साथ ही आपका हो सकता है कि आपको रेंटल या तो रेंट के घर में जाने की स्थिति बने, या फिर लोन का खुद का घर, मतलब लोन का घर बनने की भी स्थिति बन सकती है। यहाँ पर ये भी स्थिति देखने को मिलती है कि आपको लोन का घर आपको मिल जाए, घर लेना चाह रहे थे, घर नहीं बन पा रहा था, यहाँ पर लोन का घर बनने की प्रबल स्थिति भी देखने को आपको मिल जाएगी, तो ये भी स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। आप देखिए इसके बाद यहाँ पर शुक्र का गोचर धनु से मकर में जैसे हमने बताया, तो लग्जरियस चीजों पर खर्चा होगा, करिए, आपके लिए समय अच्छा रहेगा, तो ये भी स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं गुरु का गोचर जो कि पंचमेश है और आपके अष्टमेश बनकर आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, क्योंकि अष्टम भाव में राहु का गोचर है जो कि रिसर्चर बहुत अच्छा बनाता है, मीन राशि के अंतर्गत है, तो यहाँ पर राहु का प्रभाव आपको एक रिसर्च लाइन में बहुत अच्छा रिसर्च कर सकते हो, और हो सकता है कि कुछ आप अंतरिक्ष से संबंधित भी रिसर्च करें और कुछ हायर लर्निंग की ओर जाए, तो ये समय अगर आप पीएचडी होल्डर हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो पीएचडी आप वहां पर भी, या उच्च शिक्षा या किसी भी तरीके के स्पेशलाइजेशन में जाना चाहते हैं, मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय चल रहा है, खासकर रिसर्च वालों के लिए और अच्छा समय यहाँ पर रहेगा। वहीं गुरु की दृष्टि रहेगी लगन पर, तो लगन पर पांचवी दृष्टि कहीं ना कहीं ज्ञान की वृद्धि, क्योंकि शनि के कारण, मंगल के कारण जो भी कुछ नेगेटिविटी आती है वो गुरु यहाँ पर बैलेंस करते हुए नजर आएंगे, थोड़ा वजन आपका बढ़ सकता है और ज्ञान की वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे रहेंगे, इस समय के अंतर्गत फायदा रहेगा। वहीं आपके गुरु की जो भी हेल्थ की स्थिति अगर कुछ भी खराब होती है, जैसे हमने बताया शुरुआत में, वहीं गुरु की दृष्टि लगन पर है, वो भी कृपा बनी रहेगी कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको इजिली सोल्यूशन आपको मिलेगा, आप के लिए फायदेमंद रहेगा। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि रहेगी आपके तृतीय भाव पर, विशेषतः प्रैक्टिकली कुछ आप करते हैं तो वहां पर आपको अच्छी नॉलेज आप गेन करते हुए नजर आएंगे, और विशेषतः छोटी छोटी यात्राओं के संबंध बना रहेगा, वहां से आपको लाभ आपको मिल सकता है। राइटिंग से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर फील्ड में है, वहां पर भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। छोटे भाई बहनों से भी आपको लाभ मिलने की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। वहीं गुरु की भाग्य की दृष्टि पंचम भाव पर है, विशेषतः भाग्य आपके खुद की एजुकेशन से, ज्ञान से, शिक्षा से, प्रेम संबंधों से और संतान से बनता हुआ नजर आ रहा है, तो उस दृष्टि से भी समय आपके लिए काफी फेवरेबल रहेगा। तो ये बात तो तय है कि अभी आपके लिए समय काफी अच्छा है। बस हाँ, लगन से अष्टम के अंतर्गत जो राहु है, कभी कभी छोटी छोटी परेशानी आती है, उसको लेकर आप परेशान, चिंतित हो जाते हैं, दिक्कत मतलब महसूस करते हैं, थोड़ा ससुराल पक्ष के साथ राहु का गोचर, इमोशनल टर्बुलेंस, इमोशनली दिक्कत वहां पर आ जाती है, थोड़े राहु के कारण आप भ्रमित हो जाते हैं, आप समझ ही नहीं पाते, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ससुराल पक्ष के अंतर्गत, तो ये स्थिति राहु का प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा इससे संभल कर रहिएगा। और अकस्मात रूप से कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाना जिससे ज्यादा विचलित व्यक्ति हो जाता है तुरंत एकदम सडन तरीके से, तो उससे थोड़ा यहाँ पर राहु को नियंत्रण बनाए रखना। बाकी ग्रह की स्थिति अच्छी है कि जो आपको फायदा देने वाली है, थोड़ा राहु का प्रभाव आपको, राहु के प्रभाव में आपको थोड़ा संभल कर चलना है कि भाई अगर दशा राहु की है तो थोड़ा आपको लग रहा होगा कि इतनी पॉजिटिव चीजें बता दी, कहीं ना कहीं राहु की अगर दशा, तो वहां पर थोड़ा राहु अष्टम भाव के अंतर्गत थोड़ा नेगेटिव चीजों में इन्वॉल्व कर देता है। लेकिन हाँ,
अकल्ट के लिए, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप तंत्र मंत्र ज्योतिष विद्या इनमें रुचि रखते हैं तो वहां पर आपको फायदा भी देने वाले रहेंगे। थोड़ा केतु का जो प्रभाव है वो अपने परिवार से असंतोष की भावना बनी रहती है, अपनी सेविंग्स को लेकर असंतोष की, मतलब धन आ तो रहा है लेकिन सेविंग्स आपकी नहीं हो पा रही है, सेविंग्स रिलेटेड इश्यूज वहां पर होते हैं। और खाने पीने में थोड़ा यहाँ पर केतु कन्या राशि का है, तो अगर गलत खाओगे तो रोग आ जाएगा, तो मुख संबंधित परेशानी बन सकती है। तो वाणी से असंतोष से थोड़ा यहाँ पर ध्यान से आपको अपनी बातों को रखना है, बोलना है, विचार रखिएगा। अब देखिए इसके बाद शुभ दिन में 1 से 4, 6 से 8, 14 से 16, 16 से 18, 18 से 21, 26 से 28 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। अशुभ दिनों में 8 से 10, 12 से 14, 21 से 23, 26 से 28 ये दिन आपके लिए अशुभ दिन रहेंगे। यात्रा के युग में अकस्मात यात्रा 8 से 10, 12 से 14 की हो सकती है। मनोरंजन की यात्रा 10 से 12 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 1 से 4, 6 से 8, 14 से 16 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी, खर्चे संबंधित यात्रा 21 से 23 की हो सकती है। और वहीं कष्ट के साथ यात्रा 1 से 4 की हो सकती है। अमावस्या 9 फरवरी की है, पूर्णिमा आपकी 24 फरवरी की है। वहीं माघ कृष्ण एकादशी, शीतला एकादशी 6 फरवरी की और माघ शुक्ल एकादशी, जया एकादशी 20 फरवरी की है। उपाय क्या करने चाहिए? राहु को नियंत्रण में बनाए रखना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप आपको करते रहना है। ब्राह्मण को गुड़ का दान करें, खासकर गुरुवार को 1 किलो आपको करना है। और आप अपने घर में जोड़े में तुलसी लगा सकते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना है, स्ट्रीट डॉग कुत्तों की सेवा करते रहना है और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी। सर्व औषधि स्टोर लेकर आए हैं अब हर जरूरतमंद के लिए दवा, वो भी जन औषधि की दर पर।